हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए फिर से लेके आ गए आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ऑटिस्टिक प्राइड डे, G7 के शिखर सम्मेलन, नीति आयोग द्वारा जारी लैंगिक समानता इंडेक्स और आसियान के जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑटिस्टिक प्राइड डे, जो कि आज 18 जून को मनाया जाता है। ये स्वाधीनता मस्तिष्क के जो विकास के दौरान होने वाला जो एक विकार है ऑटिज्म, और जो कि व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में इसे आत्मविभो और स्वपरायणता भी कहते हैं। और इससे प्रभावित व्यक्ति मतलब क्या करता है कि सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है। मतलब वह किसी एक काम को बार बार दोहराता है। और ये जो विकार है ये बच्चे के 3 साल के होने से पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जो 18 जून है, 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे, ऑटिस्टिक गौरव दिवस, ऑटिज्म से जो पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। तो ऑटिज्म से पीड़ित जो लोग अक्सर मतलब क्या होता है, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, भेदभाव और मतलब कई प्रकार के जो कलंक होते हैं उस प्रकार के वे शिकार होते हैं। यह दिन इसी तरह के भेदभाव को रोकने के लिए मनाया जाता है। और WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि 160 में से एक व्यक्ति ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार है। तो 18 जून क्या है? 18 जून है ऑटिस्टिक प्राइड डे, ऑटिस्टिक गौरव दिवस है आज। ये किस लिए मनाया जाता है? ये ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। उनके भेदभाव को, उनके साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसकी सबसे पहली शुरुआत कब हुई थी? इसकी सबसे पहली शुरुआत हुई थी 2005 में एस्पीज फॉर फ्रीडम के द्वारा इसको मनाया गया था। सबसे पहले 2005 में एस्पीज फॉर फ्रीडम के द्वारा इसको मनाया गया था। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी। और WHO कहता है कि 160 में से एक व्यक्ति ऑटिज्म से पीड़ित है। 160 में से एक व्यक्ति ऑटिज्म से पीड़ित है। तो और जो ऑटिज्म से जो पीड़ित उन लोगों के साथ भेदभाव मिटाने के लिए ये ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 47वां G7 विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था यूके के कॉर्नवॉल में। यूके के कॉर्नवॉल में 47वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ है। ये हुआ था 11 से 13 जून 2021 तक। और जो आपको पता होगा कि G7 जो ग्रुप ऑफ 7 जिसको बोलते हैं, उसके जो सदस्य देश है वो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली और कनाडा। तो 47वां G7 शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? ये हुआ ब्रिटेन में, ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में। ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में ये हुआ है। कब से कब तक हुआ? तो ये हुआ 11 से 13 जून को। 11 से 13 जून 2021 तक ये चला। 47वां G7 शिखर सम्मेलन ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में चला। सबसे पहले जो इसकी बैठक हुई थी वो हुई थी 1975 में। अगर मैं सबसे पहली बैठक की बात करूं तो सबसे पहली बैठक हुई थी 1975 में। तब इसका कनाडा तब इसका सदस्य नहीं था। कनाडा इसमें 1976 से जुड़ा। उसके बाद इसको G7 बोला जाने लगा। 6 सदस्य थे उस समय। 1976 में कनाडा जुड़ा। 1976 में कनाडा, उसके बाद इसको ग्रुप ऑफ 7 मतलब G7 का इसको नाम दिया गया। ग्रुप ऑफ 7 इसका नाम दिया गया। और इसके सदस्य देश कौन से हैं? इसके सदस्य देशों की बात करूं तो इसके सदस्य देश है अमेरिका,
ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली। जापान, जर्मनी और इटली, ये इसके सदस्य देश हैं। और ये जो समूह बनाया गया है, ये विश्व के जो 7 बड़े देश है जिनकी बड़ी अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था है, उन देशों का ये समूह है। तो भारत है, भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इस साल ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी को उन्होंने वहाँ पे आमंत्रित किया था भाषण देने के लिए विशेष तौर पर। और भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया भी इसका सदस्य नहीं है, लेकिन उन्हें भी गेस्ट कंट्री के तौर पर इसमें आमंत्रित किया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने 12 और 13 जून को वहाँ पर वर्चुअली वहाँ पे भाषण दिया है। कब दिया है? 12 और 13 जून। मोदी का भाषण वहाँ पे कब था? 12-13 जून को PM मोदी का भाषण ये वर्चुअली था, मतलब वो वहाँ पे गए नहीं थे कोविड के कारण। ये वर्चुअली उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया। कोरोना कंट्रोल के उनका विषय था, कैसे कोरोना कंट्रोल किया गया, इस बारे में इनका ये भाषण था। और इससे पहले वो 2019 में इसमें शामिल हुए थे, जब ये फ्रांस में था। ये दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए थे। और साथ ही जो 46वां जो शिखर सम्मेलन था, वो जो कि US में होना था, वो कोरोना के कारण वो कैंसिल हो गया था। तो ये 47वां शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ये हुआ ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में 11 और 13 जून 2021। सबसे पहले बैठक हुई थी 1975 में, जिसमें जब 6 सदस्य थे। 1976 में कनाडा जुड़ा, उसके बाद इसको ग्रुप ऑफ 7 G7 बोला जाने लगा। सदस्य देश इसके अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, जर्मनी और इटली। और 12 और 13 जून को इस साल PM मोदी का भाषण वर्चुअली दिया गया। और इससे पहले PM मोदी 2019 में फ्रांस वाले में थे। फ्रांस में जो हुआ था 45वें में भी उन्होंने भाग लिया था। इससे पहले 45वें में भी उन्होंने भाग लिया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अभी आसियान की जो आसियान जो देश है उनके रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, ADMM, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस इसको बोलते हैं, ADMM प्लस। इसका जो अभी जो अध्यक्ष देश था जो इसका, वो था ब्रुनेई में अभी ये बैठक हुई थी 16 जून 2021 को। तो आसियान का जो अगर पूरी बात करें तो आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और यह 10 पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति व स्थिरता कायम रखने के लिए के विषय में कार्य करते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो अभी किसकी बैठक हुई है 16 जून को? ये हुई है आसियान देशों की। 16 जून 2021 को 16 जून 2021 को आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक, रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ये हुई है ब्रुनेई में। ब्रुनेई इनका एक सदस्य देश है। इस साल वहां पे बैठक हुई है 16 जून 2021 को। इसको क्या बोलते हैं? ADMM प्लस। ADMM प्लस, ये इसको बोलते हैं आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। ये अभी बैठक कहाँ हुई है? ब्रुनेई में। और आसियान कितने देशों का समूह है? 10 देशों का समूह है, जो कि जिसमें ये क्या है कि जो आर्थिक सामाजिक जो इस प्रकार का जो विकास है उसके वृद्धि देने के लिए इसका गठन किया गया है। और इसका जो मुख्यालय है, आसियान देशों का मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय की बात करूं तो मुख्यालय है इंडोनेशिया
की राजधानी जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका वो क्या बोलते हैं, जकार्ता में इसका मुख्यालय है। और जो इसके सदस्य देश हैं वो है ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार। सदस्य देश कौन से हैं इसके? ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, वियतनाम, लाओस और है कंबोडिया, ये इसके सदस्य देश है। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक देश रह गया। तो एक देश है इसका सिंगापुर इसका रह गया था। तो ये 10 सदस्य देश हैं इसके। ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और सिंगापुर। तो ये जो इनका इस साल का जो ये डिफेंस मिनिस्ट्री की जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है? वो हुई है 16 जून 2021 को ब्रुनेई में। कब हुई है? 16 जून 2021 को ब्रुनेई में हुई है। और इसका जो मुख्यालय आसियान देशों का वो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और इसके जो सदस्य देश है वो ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और सिंगापुर है। और इसकी जो गठन हुआ है वो कब हुआ था? वो गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। तो क्या ये आप देख लीजिए, आसियान देशों की बैठक कब हुई थी? 16 जून 2021 को ब्रुनेई में। और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नीति आयोग ने अभी मैंने बताया था जो SDG की उन्होंने रेटिंग जारी की है, जिसमें टॉप में केरल था और सबसे नीचे बिहार था। उसी इंडेक्स में एक आया है कि जारी लैंगिक जो समानता है, लैंगिक समानता की जो रैंकिंग है उसमें जो शीर्ष में जो राज्य आया है वो है छत्तीसगढ़ का इससे पहले 7वां स्थान था और इस साल वो छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर पहुंच गया है। और छत्तीसगढ़ के बाद है केरल और फिर है हिमाचल प्रदेश। तो लैंगिक समानता कौन सा राज्य सबसे आगे हो गया है? वो हो गया छत्तीसगढ़। ये किसने जारी किया है? ये जारी किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग द्वारा जारी लैंगिक समानता रैंकिंग 2021। तो इसमें जो सबसे ऊपर है, फर्स्ट पे कौन सा राज्य आया है? वो आया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आया है इसमें। छत्तीसगढ़ के बाद है केरल और केरल के बाद है हिमाचल। इसमें सबसे पहले जो टॉप पे सबसे फर्स्ट नंबर पे केरल, छत्तीसगढ़, फिर केरल, फिर हिमाचल। इससे पहले जो कि छत्तीसगढ़ का नंबर था पिछले साल था छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर। छत्तीसगढ़ पिछले साल 7वें स्थान पर था जब इसके 43 अंक थे। और इस साल ये इन्होंने 61 अंक के साथ ये फर्स्ट नंबर पे है। और इस सूची में जो लैंगिक समानता वाली रैंकिंग में सबसे पीछे है, इसमें सबसे पीछे है असम इसमें सबसे पीछे। अगर ओवरऑल बात करूं SDG की जो रेटिंग है
तो उसमें सबसे टॉप पे है उस पे केरल और सबसे नीचे उसमें बिहार। लेकिन इस सूची की बात करूँ लैंगिक समानता रैंकिंग, तो इसमें सबसे फर्स्ट है छत्तीसगढ़ और सबसे लास्ट इसमें असम। और अगर हरियाणा की बातें करें तो हरियाणा का इसमें 21वां स्थान है। हरियाणा को इसमें 43 अंक मिले हैं। हरियाणा का स्थान कौन सा है? हरियाणा स्थान इतना अच्छा नहीं है। हरियाणा का 21वां स्थान और अंक कितने हरियाणा के? 43 अंक। हरियाणा के 43 अंक हैं और 21वां स्थान है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी गर्ल फेड जो चैलेंज है, चेस चैलेंज, वो एक भारतीय ने जीत लिया है। उसका नाम है ग्रिटी गुकेश। ग्रिटी गुकेश एक विश्व के दूसरे सबसे छोटे जो ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने 13 जून 2021 को ये जो गर्ल चैलेंज चेस है ये जीत लिया है। इन्होंने जीता है। ये है गर्ल चैलेंज चेस। ये $15,000 का इसमें इनाम था। $15,000 का ये जीता है गिट्टी गुकेश। गिट्टी गुकेश जीते। ये चेन्नई के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये चेन्नई के। और ये विश्व के दूसरे सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर हैं। विश्व के दूसरे सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने जीत लिया है। कब जीता है ये? तो ये जीता है 13 जून 2021 को। 13 जून 2021 को ये जीत लिया इन्होंने। और ये इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने हराया है प्रंगानथा को इन्होंने हराया है। जो इनका मुकाबला था वो किसके साथ था? प्रंगानथा को इन्होंने हरा दिया है। और अभी इनका जो डायरेक्ट इनकी एंट्री होगी है वर्ल्ड वाइल्ड कार्ड मिल गया इनको। वाइल्ड कार्ड को एलिट जो ये मल्टी वाटर चैंपियंस चेस टूर है उसमें इनको वाइल्ड कार्ड की डायरेक्ट एंट्री मिल गई है। तो कौन जीता है गर्ल फेड चैलेंज चेस? ये $15,000 जिसका इनाम था, तो वो जीता जी गुकेश या गिट्टी गुकेश, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। विश्व के दूसरे सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर, 13 जून 2021 को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अभी नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ है जिसका आयोजन बेल्जियम में किया गया 14 जून 2021 को। जो नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो नेताओं ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालयों में आमने सामने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। तो नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इसके जो सदस्य देश हैं वो 30 सदस्य देश हैं इसके। और इसका जो अभी आयोजन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पे हुआ इसका आयोजन? ये हुआ है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका आयोजन हुआ है। और इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? वो सदस्य देश हैं इसके 30। और इसके ये कब हुआ इसका आयोजन? तो ये अगर आयोजन की बात करूं तो ये हुआ है 14 जून 2021 को इसका आयोजन हुआ है। 14 जून 2021 को इसका आयोजन हुआ है। 2021 का जो सम्मेलन है वो गठबंधन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की 31वीं औपचारिक बैठक है। कौन सी बैठक थी ये? 31वीं औपचारिक बैठक थी। ये जो शिखर सम्मेलन है जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली विदेश यात्रा को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है इसको। तो ये कौन सी बैठक थी? तो ये बैठक थी 31वीं औपचारिक बैठक। 31वीं औपचारिक, ये 31वीं औपचारिक बैठक थी। किसके लिए?
अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन की पहली विदेश यात्रा को ध्यान में रखते हुए इसको ये आयोजित की गई थी। और इसका जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो एक तो है इसका मुख्यालय है कहाँ पे है, इसका मुख्यालय भी है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सदस्य देश हैं इसके 30 और इसकी स्थापना सदस्य देश हैं इसके 30 और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई। और नाटो जो सैन्य समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष कौन है, वो है एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच इसके अध्यक्ष हैं। जो नाटो जो सैन्य समिति इसके अध्यक्ष हैं स्टुअर्ट पीच, एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी सम्मेलन हुआ 31 औपचारिक बैठक। ये ब्रुसेल्स बेल्जियम 14 जून 2021 को 31 औपचारिक बैठक थी। ये क्यों हुई थी? अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं वो उनकी पहली जो बिडेन उनकी पहली विदेश यात्रा को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय का है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सदस्य देश इसके 30, स्थापना हुई इसकी 4 अप्रैल 1949 को। और जो नाटो सैन्य समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने ये मान लिया है कि कोविड-19 टीकाकरण के उपरांत एक मौत हुई है, मतलब उन्होंने एक पहली मौत की जो है वो पुष्टि कर दी है। कोविड-19 विरोधी जो टीके हैं उनके दुष्प्रभावों का अध्ययन कर रही है एक सरकार की एक समिति ने बताया कि टीकाकरण के बाद एनाफिलैक्सिस नामक एक एलर्जी, एक जानलेवा एलर्जी, उसकी वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। यह समिति 31 गंभीर मामलों की जांच कर रही थी और इस राष्ट्रीय AEFI समिति की रिपोर्ट के अनुसार 68 साल के एक व्यक्ति ने 8 मार्च 2021 को ये टीका लगवाया था और उसके बाद गंभीर एलर्जी से उनकी मृत्यु हो गई। और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर NK अरोड़ा। तो पहली मौत की पुष्टि किसने की है? डॉक्टर NK अरोड़ा ने। सरकार की जो समिति है का गठन जो सरकार ने किया है, तो किन्होंने इसकी पुष्टि की है? डॉक्टर NK अरोड़ा जो सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष हैं। सरकार द्वारा गठित जांच समिति के अध्यक्ष हैं। ये समिति किसकी जांच कर रही है कि कोविड रोधी जो टीकाकरण है उसके बाद हुई जो मृत्यु, जो लोगों की जो गंभीर मामले आए हैं 31 गंभीर मामले, उसकी जांच कर रही है। तो इसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने माना है कि 8 मार्च 2021 को एक 68 साल के व्यक्ति को टीका लगा था। कब लगा था ये टीका? 8 मार्च 2021 को 68 साल के व्यक्ति की टीकाकरण के बाद गंभीर एलर्जी से मौत। इन्होंने 8 मार्च 2021 को 68 साल के एक व्यक्ति के टीकाकरण के बाद गंभीर एलर्जी से मौत की इन्होंने पुष्टि की है। और जो ये एलर्जी, इसको क्या नाम है इसका? एनाफिलैक्सिस। जो एलर्जी इसका नाम क्या है? एनाफिलैक्सिस। ये एक प्रकार की ये गंभीर, ये जानलेवा एलर्जी है। इस एलर्जी के कारण उसकी मृत्यु हुई, इसकी पुष्टि समिति ने कर दी है। और जो डॉक्टर NK अरोड़ा है उन्होंने साथ ये भी बताया
कि जब भी कोई आदमी टीकाकरण करवाने जाता है तो उसको स्टार्टिंग की जो 30 मिनट होती है टीकाकरण के उपरांत, वहां पर टीकाकरण के उपरांत उसको जो टीका केंद्र है वहां पे उसको रुकना अनिवार्य है, जरूरी है। क्योंकि जो ये बीमारी है, जो ये एलर्जी है, ये टीकाकरण के जो पहले जो 30 मिनट है उसी में ज्यादातर उभर के आती है, और उसी दौरान उसको उचित समय पर अगर उपचार दे दिया जाए तो जो रोगी है जिसको वो एलर्जी हो गई है उसकी जान बचाई जा सकती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर टीकाकरण कोविड-19 का अगर अपनी डोज वैक्सीन लेने जा रहा है तो उससे ये मेरी अपील है कि टीकाकरण के उपरांत आधा घंटे जरूर सेंटर पर रुके, ताकि कोई प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उसी समय उसको दवा देकर उसका निवारण कर सकें। तो ये पहली जो मौत है, सरकार ने इसको मान लिया है। ये डॉक्टर NK अरोड़ा सरकार द्वारा गठित जांच समिति के अध्यक्ष, इन्होंने माना है कि 8 मार्च 2021 को 68 साल के व्यक्ति के टीकाकरण के बाद मौत हो गई है। तो ये जो समिति है, ये क्या है, इसका नाम समिति AEFI समिति है, और इन्होंने मान लिया है कि 8 मार्च 2021 को 68 साल के व्यक्ति के टीकाकरण के बाद गंभीर एलर्जी से मौत। एलर्जी कौन सी है? एनाफिलैक्सिस, एक जानलेवा एलर्जी है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल आपके लिए फिर से नया कुछ लेके आएंगे, नई जानकारी। तब तक के लिए थैंक यू।